देखिए सर, ये जुगाड़ मैं देना चाह रहा था आपको, थोड़ा सा आपको समझाऊंगी किस तरीके से ये काम करेगा। देखिए, हमारा अभी तक जो लगा हुआ था, हमारा फ्लोटी लगा हुआ था, जो हमने वाटर कूलर के अंदर डाला हुआ था, वो जो होल में से अंदर डाल दिया था। आई थिंक मेरे ख्याल वही था शायद आपके पास। मेरे को जहाँ तक आइडिया है, अब पता नहीं फ्लोटी था या क्या था, जो भी है उसको तो चलो भूल जाते हैं। अब हमारे पास दो ही मतलब इसमें आइडिया हैं जो हम आपको देना चाहते हैं, जुगाड़ जिसे बोल लीजिए। देखिए, अब ये इस तरीके से काम करेगा जो आपको सारा मैं दिखा रहा हूँ। पहले हमारा प्योर पानी, मान लो आरओ के बाहर, ये हमारे वाटर कूलर में जा रहा है प्योर पानी। इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये हमारा वाटर कूलर में ये लगा हुआ है, यहाँ से पानी हमारा अंदर चला गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है भाई, अब मतलब आप जो क्या कर सकते हैं, प्योर पानी ये जो जा रहा है ना, बाहर आ रहा है जो आउटलेट से, प्योर पानी का फाइनल जो आउटलेट है, वहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, ये एक एनआरवी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये एनआरवी है हमारा, ये ऐसे जाएगा। उसके बाद हम एक हाई प्रेशर स्विच लगा सकते हैं, और हाई प्रेशर स्विच के बाद हमारा ये पानी उसमें कनेक्ट हो जाएगा। जो आपने पीछे बताया था, एक आपने मेरे ख्याल ये मेल लिया था या फीमेल लिया था, जो भी इस टाइप का कनेक्टर मेरे ख्याल आपके लगा था, यहाँ से पानी अंदर जाएगा। अब आपका कहना था कि वो हमारा जो फ्लोट वाल टैंक में जो लगा हुआ है, वो जैसे ऊपर आएगा तो एक बूंद भी हमारा टैंक के अंदर नहीं जाएगा, अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाने देगा। जैसे ही पानी का लेवल कम होगा, तभी वो एक ड्रॉप भी तभी टैंक के अंदर, हमारी जो है वाटर कूलर का जो स्टोरेज टैंक है उसके अंदर जाएगी। ये सिस्टम तो तभी काम करेगा जब मान लिया हमारा यहाँ से प्योर पानी गया, ये एनआरवी से होता हुआ गया, हाई प्रेशर स्विच से होता हुआ गया, फिर हमारा यहाँ से फाइनल पानी अंदर गिर गया। लेकिन जैसे ही ये फ्लोट वाल यहाँ से हमारा ऊपर आएगा, यहाँ से रास्ता बंद कर देगा, एक बूंद भी नहीं जाने देगा टैंक के अंदर, तो ये यहाँ पर दबाव पड़ेगा हमारे माइक्रो स्विच के ऊपर। ये वन वे है। अब होता क्या है कि जब पानी भर जाएगा, पीछे से मोटर पानी का दबाव दे रही है, यहाँ से भर गया तो यहाँ बैक साइड में जाने नहीं देगा, तो यहाँ जो है ना, इस स्विच पे दबाव पड़ता है और हमारे सिस्टम को इस स्विच, इसके अंदर माइक्रो स्विच होता है, उसको ऑफ़ कर देता है। ऑफ़ करने से फिर ये है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि मान लो आपका आरओ का जो जो आपके टैंक में फ्लोट वाल लगा हुआ है, वो बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर वो एक ड्रॉप भी टैंक के अंदर गिर गई या लीक कर गया, या आपका जो वाटर कूलर है उसके टैप से पानी थोड़ा भी लीक किया, मतलब इसके बाद इस पॉइंट के बाद जहाँ भी थोड़ा सा लीकेज हुआ अंदर तक, वहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा और हमारा आरओ फिर चलता ही रहेगा टैंक भरने के। बस अगर ये सिस्टम हमें लगाना है तो उस कंडीशन में हमें इसके बाद जो पानी जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो पानी जा रहा है, एक ड्रॉप भी लीक नहीं करना चाहिए। बस जब भर गया तो ऑफ हो जाएगा, और जब टैंक खाली हुआ तो ये ऑन हो जाएगा, प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। एक तो ये जुगाड़ है, ठीक है जी। ये इसकी तो जैसे इसकी वायर वगैरह लंबी कर देंगे, ये आप वहाँ पर लगा लेंगे, जैसा हम आपको वीडियो कॉल पे बता देंगे, वो आप खुद ही लगा सकते हैं। 2 वायरें जोड़नी और कुछ नहीं करना, ये भी आप खुद ही कर लेंगे, किसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जुगाड़ हमारे पास ये है कि ये फ्लोट वाल हम क्या है कि जैसे हमारे वाटर कूलर का जो ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर किसी तरीके से होल कर दिया, या कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा नीचे तक ले गए। ये आप जैसे आप इसको, ये हमारा माइक्रो स्विच है, ये स्विच हमारा ऊपर आ जाएगा, और ये इतना पोर्शन ये हमारा जैसे ही ऊपर आएगा और ये हमारा ढक्कन के ऊपर की साइड लगेगा, इसको हमारे आरओ को ऑफ कर देगा। तो ये वायर यहाँ ना जुड़ के ये वाली वायर इसमें जुड़ जाएगी। इस टाइप का माइक्रो स्विच होता है जो इसमें लगा होता है। तो ये 2 जुगाड़ हैं, इनमें से जो आप जुगाड़ कहेंगे, अगर ये जुगाड़ कहेंगे तो मैं इसको भी दे दूँगा, अगर कहेंगे ये जुगाड़ तो मैं ये भी दे दूँगा। एक जुगाड़ में आपको उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा। अगर आप दोनों जुगाड़ कहते हैं कि अरुण जी दोनों जुगाड़ दे दो, तो मैं दोनों जुगाड़ दे दूँगा, और एक का पैसा लूँगा, और एक का जो है उसके क्या कहते हैं, आपसे पैसा मैं नहीं लूँगा। भाई मैं अपनी तरफ से इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए, ठीक है जी।